हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। हमारा पूरा परिवार तैयार हो चुका है जाने के लिए त्रिपुर। जी हाँ, हम त्रिपुर जा रहे हैं। दरअसल जो ये बच्ची दिख रही है ये मेरे ननंद की बेटी है और इसका होने वाला है मुंडन। तो इसको हो गए हैं 11 महीने और हमारे यहाँ 11 महीने में मुंडन करा दिया जाता है। तो हम लोग हो गए हैं त्रिपुर जाने के लिए रेडी। त्रिपुर में दरअसल इनके फैमिली का कुल देवता का मंदिर है जहाँ पे मुंडन कराया जाता है। तो हम लोग मुंडन कराने के लिए अपने घर से निकलने के लिए तैयार हो चुके हैं और यहाँ हमारी देखिए गाड़ी भी तैयार हो गई है। यहाँ गाड़ी में मेरी सासू माँ, ससुर जी, मेरे हस्बैंड सब लोग सामान रखते हुए डिसाइड कर रहे हैं कि कैसे कैसे क्या मैनेज करना है। दरअसल सब लोग एक गाड़ी में नहीं आ पाएंगे, इसलिए स्कूटी में भी जाना पड़ेगा। तो स्कूटी में मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बच्ची, हम दोनों तीनों जाने वाले हैं और पूरा परिवार एक साथ गाड़ी में जा रहा है। तो हम लोग भी वहाँ से तैयार हो गए पीछे इनके निकलने के लिए। जैसे ही कार निकली तो इनके पीछे हम भी जाने के लिए तैयार हो गए। तो स्कूटी में मैं अपनी बेटी के साथ बैठी और फिर हम लोग भी यहाँ से जाने के लिए तैयार हुए। जब हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो फिर फ़ोन आया और कहा कि एक सामान रह गया है। तो मेरे हस्बैंड की एक शर्ट लेनी थी, तो वापस हम फिर घर आए और घर पे आके मैंने शर्ट ली और शर्ट लेके फिर हम वापस चले गए। तो वापस जाने के बाद वहाँ थोड़ी देर बाद ही ऐसा हुआ ना गाइस कि मौसम जल्दी से बदल गया। यहाँ मौसम थोड़ा बादल वाला हो रहा था, तो हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगी। तो उसके बाद फिर मैं स्कूटी से उतरकर कार में शिफ्ट हो गई और कार से मेरे ससुर जी मेरे हस्बैंड के साथ स्कूटी में चले गए। फिर मैं कार में खूब मज़े लेते हुए गई और सबके साथ एंजॉय करते हुए हम लोग त्रिपुर की तरफ आगे बढ़ने लगे। यहाँ गाड़ी में बच्चे भी सो ही गए थे और देखिए धीरे धीरे हमारा ये त्रिपुर आ गया है और हम वहाँ उतर गए हैं और ये यहाँ पे आने वाला है। मतलब सब सामान निकाल ही रहे हैं और हम आगे मंदिर की तरफ चलने लगे। अब मंदिर की तरफ गए तो देखिए ये है यहाँ के इनके कुल देवता। इन्हें यहाँ पे करपरायण देवता कहा जाता है। ये यहाँ पे बॉर्डर की रक्षा करने का काम करते हैं। मतलब यहाँ पे ये बॉर्डर की रक्षा करते हैं एक तरह से, ये वहाँ के देवता हैं। तो खैर इनके बारे में मैं भी ज़्यादा कुछ नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि हाँ ये हमारे बॉर्डर की रक्षा करते हैं। तो मंदिर में सारा सामान लेके आ गए और यहाँ पे क्योंकि होनी थी कुछ तैयारियाँ, बनना था पोंगल, उसके लिए तैयारी हो रही थी। तब तक मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का मंदिर और आप मंदिर देखिए और मंदिर देख के थोड़ा एंजॉय कीजिए। फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि आगे आगे हमने क्या किया। तो ये था यहाँ का खूबसूरत मंदिर और इसके बाद हो गई हमारी पोंगल बनाने की तैयारी। तो उसके लिए पहले सारा सामान निकाला और तब तक मैं यहाँ इतनी प्यारी सी बच्ची को देखने लगी जो कि बहुत खुश थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि आज उसके बाल निकलने वाले हैं, उसको गंजा करा दिया जाएगा। खैर वो सब बात की बात है। लेकिन यहाँ पे मेरी सासू माँ और मेरे हस्बैंड इन लोगों ने मिलकर यहाँ पोंगल बनाना शुरू कर दिया। वहाँ आग जलाई दी और पतीले में जो हमारा मेन डिश होता है पोंगल, वो बनाना शुरू कर दिया। पोंगल मीन्स यहाँ पे मीठे खीर को कहेंगे, जो गुड़ वाली खीर होती है ना उसको कहेंगे। तो यहाँ पे खीर बनी रही है, तब तक हम लोग भी यहाँ पे एंजॉय करने लगे। मेरी बच्ची को भी बड़ा मज़ा आ रहा था वहाँ मंदिर में। वो तो खैर पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा लीन हो जाती है, तो मंदिर भी घूम रही थी, काफ़ी एंजॉय कर रही थी और साथ के साथ हमारा आगे का कार्यक्रम भी चल रहा था। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी लगे हुए थे अपनी मम्मी के साथ काम करवाने में। तो यहाँ पोंगल हमारा धीरे धीरे तैयार हो रहा है और हम लोग भी वहाँ खूब मज़े कर रहे हैं। देखने में भी बहुत अच्छा सा लग रहा था वहाँ, बड़ा ही मतलब
काफ़ी इन्जॉयफुल वाला मोमेंट था। तो यहाँ पे हम लोग करने लगे और देखे धीरे धीरे हमारी यहाँ ये पोंगल हो गया है तैयार। और तैयार होने के बाद फिर क्या था, अब हम लोग करने लगे इंतज़ार। किसका? जी हाँ, उसका जो कि हमारी बच्ची का मुंडन करेगा। उसको आने में लग गया बहुत टाइम। वो आने के लिए हम लोग उसका इंतज़ार करने लगे। थोड़ा थोड़ा सब लोग ऐसे ही खेलने लगे, बच्चे खेल रहे थे, हम बच्चों को देख देख के ही खुश हो रहे थे। यहाँ दोनों ही बच्चों को एक ही टॉय चाहिए था। मतलब मेरी बेटी अगर एक टॉय उठा रही है तो उसकी बेटी वहाँ पे उसी को वो टॉय चाहिए, अगर वो कुछ उठाती है तो मेरी बेटी को वो टॉय चाहिए। दोनों ही लड़ने झगड़ने में थे। खैर हम बच्चों के बीच में क्या ही जाएं, दोनों छोटे हैं, ना किसी को समझाया जा सकता है ना ही किसी को बहलाया जा सकता है, क्योंकि दोनों ही नादान हैं, किसको कैसे समझाएं। खैर जो भी है, दोनों अपना आपस में डील कर लेंगे। और हम यहाँ पे आने का इंतज़ार कर रहे हैं उस व्यक्ति का कि वो आएगा और आके बच्चे के बाल मतलब मुंडन करेगा। तो हम लोग बस बच्चों को ही देख देख के टाइम पास कर रहे थे, कोई इधर कोई उधर, मतलब कोई इधर बैठा था कोई उधर बैठा था, हम भी साइड में बैठे हुए थे और बस उसका इंतज़ार ही कर रहे थे कि तब तक वो घड़ी आ गई कि जो हमारे जो जनाब आने वाले थे वो आ ही गए फाइनली। फिर उसके आने के बाद जो हुआ, मतलब हमने बच्चों को तैयार किया वहाँ और बच्चे को मुंडन कराने के लिए वहाँ साइड में लेके गए। तो ये इन भाई साहब ने करना था बच्चे का मुंडन। और जब मुंडन करना शुरू किया तो क्योंकि इनके यहाँ का ये प्रचलन है कि जो बच्चे का मुंडन होता है वो मामा की गोदी में बैठा के होता है। तो स्टार्टिंग में तो मामा की गोद में बैठी और बच्ची रोने लग गई, बहुत ज़्यादा रोने लग गई। तो थोड़ी देर में ही जो है, जो ये भाई साहब मुंडन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि नहीं, एक काम करो, बच्चे को आप माँ को पकड़ा दो, क्योंकि रीति रिवाज के अकॉर्डिंग थोड़ी देर के लिए भी मामा की गोद में बैठे तो भी ठीक है। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, फिर यही सही है, क्योंकि बच्ची भी बहुत रो रही थी, उसको संभाल पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर उसको पहले थोड़ी देर लेके इधर उधर बहलाया फुसलाया, लेकिन वो नहीं संभल रही थी। एक मुंडन के लिए हमें बहुत टाइम लग गया। फिर उसके बाद मुंडन के लिए उसकी मम्मी आई, उसने पकड़ा, उसको बहुत प्यार से सहलाया। फिर उसके बाद उसका धीरे धीरे मुंडन करना शुरू किया। लेकिन जैसे ही उसके बालों को हाथ लगा रही थी वो खतरनाक रो गई। और क्या ही बोले, खैर बच्चे रोते ही हैं। और लेकिन ये बहुत ज़्यादा रो गई थी, तो देख के बड़ा अजीब सा हो रहा था मेरे को। ये मैंने कहा हे भगवान, इतनी छोटी सी बच्ची पे क्यों इतना वो कर रहे हो। और बच्चों को देख के मेरी बच्ची भी रो पड़ी थी। तो फिर मैं उसको थोड़ा सा साइड लेकर चली गई। मैंने कहा कि नहीं भैया अब तुम मत रोना। तो मैं उसे साइड ले जाके थोड़ा सा उसे बहला फुसला के फिर वापस वहीं आ गई। फिर वहीं मुंडन उसका चल ही रहा था। इसके एक छोटे से सर के बाल निकालने के लिए भी बड़ा टाइम लग गया वहाँ पे। तो खैर मुंडन हो ही रहा है, बच्ची भी बहुत रो गई थी और रोते रोते खैर जैसे तैसे भी करके मुंडन उसका हो गया। मुंडन होने के बाद भी बच्ची बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो उसको फिर वहाँ से नहलाने के लिए उसको लेके गए। उसको नहलाने के लिए ले गए तो वो बहुत रो रही थी, तो मेरी बच्ची भी बहुत ज़्यादा रोने लग गई। फिर मैंने उसको भी शांत कराया और उसको वहाँ पे उसको नहलाने के बाद उसको वहाँ पे उसका श्रृंगार किया। श्रृंगार मतलब उसको ड्रेसअप चेंज किया उसका। और जब ड्रेस चेंज किया फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए बच्ची शांत हुई। फिर क्या था, उसके बाद उसको एक और झटका लगना था। मतलब कि यहाँ पे इनका एक और संस्कार शुरू होता है और वो है कान छेदने का। जी हाँ, इतनी छोटी सी बच्ची के ये अभी मतलब इसकी छोटी सी बच्ची का कान भी छेदेंगे। तो यहाँ पे जो है बच्ची के ये 1 साल में ही कान छेद देते हैं। तो अब एक झटका तो उसको पहले लगा कि उसका मुंडन हो रहा है, दूसरा उसके बाद उसके कान छेदने के लिए तैयार हो गया और वो बच्ची रुकने के लिए तैयार ही नहीं थी। फ़िलहाल जैसे तैसे करके बच्ची को थोड़ा शांत करवाया। थोड़ा शांत करवाने के लिए कभी इधर लेके गए कभी उधर। फिर उसके बाद जो कान छेदने के लिए दूसरे व्यक्ति आए थे, जिन्होंने कान छेदने के लिए बच्चे के लिए वो करा। और यहाँ पे जो है कांटा होता है, ये कोई किसी कांटे से उन्होंने बच्चे के कान छेदे। तो बच्ची तो बहुत रो रही थी। खैर जो भी हो, अच्छे से उन्होंने कान छेद दिया। और फिर उसके बाद
काँच छेदने के बाद भी बच्ची बहुत रो रही थी। फिर उसको बहुत मुश्किल से शांत करवाया और शांत कराने के बाद फिर वहाँ पे अभी पूजा करानी बाकी थी। तो वहाँ पूजा के लिए फिर हम लोगों ने आगे की तैयारी करी। एक तरफ वहाँ पूजा की तैयारी चल रही थी और यहाँ पे इसका कान छेदने का कार्यक्रम कंप्लीट हुआ। तो जैसे ही खैर कान छिदे तो उसके बाद क्या था, फिर पूजा के लिए तैयार करना था, लेकिन बच्ची तो बहुत रो रही थी। तो बच्ची को ही शांत कराने में सबसे ज़्यादा टाइम बच्ची को शांत कराने में लग गया। और वो वाक़ई में गाइस इतना ज़्यादा रो रही थी ना, तो उसको तो सच में मेरे को देख के मैं खुद बहुत ज़्यादा सन्न रह गई। मैंने कहा इस बच्चों को कितना रुलाओगे यार, अब तो छोड़ दो। खैर जैसे तैसे करना ही था, जो भी है यहाँ के जो रीति रिवाज हैं वो भी करने बहुत ज़रूरी है। तो वो सब हुआ, फिर बच्ची को शांत कराया। शांत करा के बाद तो जो ये आते हैं करने के लिए, फिर उसके बाद सर पे उसका पहले चंदन लगाया। चंदन लगाने से ऐसा होता है कि जो सर हमारा जो मतलब हेड होता है वो बहुत गर्म होता है, तो उसको ठंडक देने के लिए सर के ऊपर चंदन लगाया जाता है। तो चंदन लगाने के बाद फिर वहाँ पूजा करनी थी। तो पूजा करने के लिए वहाँ पे सबसे पहले जो आए थे मुंडन करने के लिए और जो कान छेदने आए थे, उनको पहले भेंट स्वरूप में कुछ दिया जाता है। तो इन लोगों ने वहाँ पे उसको भेंट दिया। फिर उसके बाद वहाँ पूजा का कार्यक्रम शुरू किया। तो अब यहाँ पूजा की थाली भी तैयार हो चुकी है। तो अब ये पूजा की थाली हम पंडित को देंगे, पंडित जी को देंगे, और पंडित जी जो है यहाँ पे पूजा शुरू करेंगे। तो यहाँ पे थाली में जो भी फल फ्रूट्स होते हैं वो सब रखा गया, और धूप बत्ती अगरबत्ती जो जो चीज़ें मतलब ज़रूरी होती है वो सारी चीज़ें रखी गई और जाके पंडित जी को दे दिया एक तरफ। और दूसरी तरफ मेरे हस्बैंड ने भी शर्ट चेंज कर दी और चेंज करके पूजा की तरफ को सब लोग आ गए। तो यहाँ अभी देखिए पूजा की थाली तैयारी हुई थी कि वहाँ फूल भूल गए थे, फिर फूल थाली में रखी और फिर वहाँ पे वो पंडित जी को देने चले गए। तो वहाँ पंडित जी भी वहाँ बड़े विधिवत पूजा कर रहे थे, तो उन्होंने वो थाल ली और थाल लेके पूजा की तैयारी शुरू कर दी और पूजा वहाँ पे काफ़ी अच्छे से पूजा करी। ये पूजा करने के बाद जो क्या कहते हैं जो हमने वहाँ प्रसाद बनाया था, सब लोगों ने मिलके वहाँ प्रसाद बांटा और वो खाया, प्रसाद खाया। और खाने के बाद सब लोगों ने अपने घर जाने की तैयारी कर दी। तो क्या कहते हैं, जब हम लोगों का वहाँ सब काम हुआ तो वहाँ से हम लोगों ने सारा सामान उठाया, सामान उठा के वापस अपनी गाड़ी के तरफ रखा और घर की तरफ जाने के लिए तैयार हो गए। तो मुंडन तो उसका बहुत अच्छा हुआ था कि तो फिर हम लोग खैर जो भी था सब कुछ बहुत अच्छे से रहा। बच्ची भी बड़ी शांत हो गई थी और हम लोग फिर अपने घर की तरफ निकल गए। तो क्योंकि सब कुछ काम एकदम टाइम पे हो गया था, तो हम टाइम पे अपने घर की तरफ बढ़ चुके थे और टाइम पे अपने घर की तरफ पहुंच भी गए थे। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा।